हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग, या जिसे लेमन लैंग्वेज में आज के डेट में कहते हैं डिजिटल नेटवर्किंग। सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? ऐसे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जिनके थ्रू ये इंडिया में गवर्न किया जाता है, और बहुत सारे मिथ हैं लोगों के माइंड के अंदर। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड होगा, किसी भी तरह की ओपिनियंस पर आज का ये वीडियो बेस्ड नहीं है। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप एज अ बिगिनर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हैं या ऑलरेडी आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस ले रहे हैं लेकिन आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में दो तरह के बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग। सो हम पहले समझेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आपने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और उसे आप ही उसे रिटेल कर रहे हो, तो यानी आप अपना बिजनेस खुद ही रन कर रहे हो, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। या नॉर्मली हम ट्रेडिशनल बिजनेस को किसी और तरह से समझें तो ये होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है टॉप पर, जो अपने प्रॉफिट अच्छे से अर्न करने के बाद अपने प्रोडक्ट को रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसे होलसेलर के पास भेज देता है। होलसेलर भी उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद रिटेलर के पास भेज देता है, और रिटेलर उसमें से अपना प्रॉफिट अच्छे से अर्न करने के बाद MRP पर कस्टमर को भेज देता है। इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर को पहुंचाने तक बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं जो अपना प्रॉफिट अर्न करने के बाद फाइनली MRP पर उस प्रोडक्ट को कस्टमर को दे देते हैं। सिमिलरली लाइकवाइज नेटवर्क मार्केटिंग एक ब्रांड है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि बनाने से लेकर कस्टमर के पहुंचाने तक बीच में सिर्फ एक ही इंसान होता है, वो होता है उस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप किसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में डील कर रही है, तो आप उसी ब्रांड के नाम से काम करेंगे। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि कस्टमर को इससे अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है। यानी कि अगर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट डैमेज है या उस प्रोडक्ट से कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, किसी भी रीज़न से डिससेटिस्फैक्शन है, तो कस्टमर अगर चाहे तो अकाउंटेबिलिटी ले सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि फर्स्टली कस्टमर को बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, इससे जो पर्सन है जो नेटवर्क मार्केटिंग में डील कर रहा है, यानी कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे बहुत सारे प्रॉफिट अर्न करने का चांस मिलता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज जो होते हैं जो आपस में अपना प्रॉफिट बांट रहे होते थे, वो सिर्फ एक पर्सन, एक डिस्ट्रीब्यूटर उस सारे प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है। तो ये था बेसिक मीनिंग नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसे हमने कंपेयर किया एक ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक मीनिंग और मतलब क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग सेल से ही रिलेटेड नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग नेटवर्क मतलब कनेक्शंस। अब जैसे कि मार्केट में अगर मैं एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, आई एम द रिटेलर, और मुझे पता है कि मेरे एरिया के 5 से 10 किलोमीटर और रेडियस के अंदर ही कस्टमर मेरे ब्रांच में आते हैं, या मेरी ब्रांच या स्टोर में आने का स्कोप रखते हैं, चांस रखते हैं। और अब मुझे चाहिए कि मेरी जो ब्रांच है ये सिर्फ मेरी एरिया में नहीं और भी एरियाज़ में हो, इंडिया के हर स्टेट में हो या इंडिया से बाहर हो। देन फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट मोर ब्रांचेस, अगर मुझे अपना एक बड़ा सेल्स या कस्टमर बेस बनाना है तो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आपको अपने आउटलेट की बहुत सारी ब्रांचेस ओपन करनी होती हैं। एज अ नेटवर्क मार्केटर अगर मैं किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर काम कर रही हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी ही तरह ह्यूमन ब्रांचेस क्रिएट कर सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कहीं जगह बाय करने की, स्टॉक मेंटेन करने की या लोगों को हायर करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर जो स्किल्स हैं इस काम को करने के लिए, मैं उसे किसी एक इंसान के साथ शेयर करूंगी, जिसे कहते हैं स्पॉन्सरिंग करना, अपने बिजनेस को स्पॉन्सर करना किसी और के साथ। फिर उन्हीं स्किल्स को मैं उस इंसान के अंदर डुप्लीकेट करने के बाद उसे ब्रांड के साथ कनेक्ट करूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, समझने की बात यह है कि जब वो इंसान काम करेगा तो उसका प्राइमरी मोटिव होगा अपना प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन क्योंकि मैंने उसे स्पॉन्सर किया है, आई एम द वन हु इज़ गाइडिंग द पर्सन टू ग्रो इन द बिजनेस, यहाँ पर उसके थ्रू मुझे पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक अभी तक पूरी तरह से क्लियर है। That means I am also working and I am also guiding the other person to work with me and earn
ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इनकम। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी काम कर रही हूँ और सामने वाला इंसान भी काम कर रहा है मेरे साथ, और उससे उनको भी पैसा आ रहा है और मेरे पास भी एक अच्छी पैसिव इनकम क्रिएट हो रही है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक अकाउंटेबल बिजनेस ओनर बन जाते हैं, जिसमें प्रॉफिट का सबसे बड़ा मार्जिन और अर्निंग एक ओनर के पास ही आता है। और अगर आप चाहो तो अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करके, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करके, अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करके अपनी एक अच्छी अर्निंग को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आई होप आपको यहाँ तक पूरी तरह से सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग अ बिजनेस, क्योंकि एज अ बिगिनर अगर आपको बिना लाखों करोड़ों इन्वेस्ट किए, कैपिटल इन्वेस्ट किए, आपको सिर्फ एक कंपनी को, अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करके, उनकी पॉलिसीज़ को अच्छे से रीड करके और ये चेक करके कि वो वेल एस्टैब्लिश्ड है लीगल टर्म्स में, अगर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, उस ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन फ्रेंड्स, हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे मिथ हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, ये स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग तो एक इलीगल कंपनी है, और या नेटवर्क मार्केटिंग में बंदे जोड़ने का काम है, या आप यहाँ पर तो प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं। अगर आपके भी माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को आज अभी यहाँ पर डील करेंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लीगल है या नहीं, ये तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो अपने लेवल पे आप खुद जाके गूगल पे रिसर्च करेंगे। तो इंडिया में ऑलरेडी पहले से ये रूल्स इस्टेब्लिश थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सेट ऑफ रूल्स आए हैं, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही स्पेसिफाई किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, उसे कैसे ऑपरेट करना है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं उन्हें कैसे अपने कस्टमर्स को और फ्यूचर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को गाइड करना है अपने इस बिजनेस के बारे में। तो यहाँ से आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर किसी चीज़ को लेके एक लॉ बना हुआ है, वो भी पॉजिटिव वे में कि क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ लीगल है, वो चीज़ एथिकल है। अगर आप एथिकल वे में काम कर रहे हैं और जिस ब्रांड के साथ आप कनेक्टेड हैं वो एथिकल है, प्रॉपर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, और आप सेटिस्फाइड हैं उसके हर एक डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, तो आप डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। आपको कोई नहीं कह सकता दैट यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। आप जो दूसरा करने का क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि ये तो एक प्रोडक्ट सेल करने का काम है, तो उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मार्केट में किसी भी टाइप का बिजनेस करिए, या आपको कहीं से भी कोई किसी तरह की इनकम सोर्स जनरेट करनी है, तो या तो आपको एक प्रोडक्ट को सेल आउट करना पड़ेगा, या तो आपको एक सर्विस को सेल आउट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर ही आपके पास अर्निंग्स आती हैं। आज की डेट में अगर आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखिए, फॉर एग्जांपल अंबानी जी को ही ले लीजिए, जिनकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, या तो वो पेट्रोल में डील कर रहे हैं, या रिलायंस में डील कर रहे हैं, या जियो में डील कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कोई ना कोई सर्विस आपको दे रहे हैं जिसके बेसिस पर वो कमाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं सर्विसेज को हम खरीद रहे हैं और उन्हीं से वो पैसा अर्न कर रहे हैं। आप जियो सिम कार्ड की सर्विसेज वो लोगों को दे रहे हैं, जो हम सिम कार्ड खरीदते हैं, उस पर नेट पैक डलवाते हैं, जिसके बेसिस पर ही वो अर्न करते हैं। सो एक बड़े से बड़ा बिजनेस ओनर भी आज अपने प्रोडक्ट को बेचकर या सर्विसेज को बेचकर ही पैसा कमा रहा है, बट वो एक बड़े लेवल पे लोगों के साथ डील कर रहा है, एक बड़े लेवल पे कस्टमर बेस बना रहा है, पूरा इंडिया उसका कस्टमर है ऑलमोस्ट, है ना। सो इसी तरह लाइकवाइज अगर आप भी एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करना ही होगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस में डील नहीं करना चाहते हैं तो इनडायरेक्टली आप किसी न किसी कंपनी के साथ या कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर कमा रहे होंगे। अगर आप एक जॉब में हैं तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जिस ब्रांड के साथ कनेक्टेड हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप देखिएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ तो लोगों को बेच ही रहा है आपकी हेल्प के वजह से, और जहाँ से वो जो पैसा अर्न कर रहा है, क्योंकि आप वहाँ पर एक जॉब वर्कर हैं तो वहाँ पर सैलरी आपको वहीं से आ रही है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप अपना खुद का नेटवर्क बनाएंगे, अपना खुद का कस्टमर बेस रेडी करेंगे, क्रिएट करेंगे, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड के नेटवर्क का पार्ट बनकर एज अ जॉब वर्कर आप वहाँ से एक्टिव इनकम को अर्न करेंगे। ये आपको डिसाइड करना है। सो चॉइस इज टोटली योर्स। लेकिन किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचना ही पड़ता है अगर आपको पैसा कमाना है तो। थर्ड एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि क्या ये बंदे जोड़ने का काम है। ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिथ है और ऐसा लोग सोचते हैं कि क्या ये बंदे जोड़ने का काम है। डू आई नीड टू इन्वाइट पीपल इनटू माय बिजनेस in order to earn great source of income from this industry? So my friends, the answer is totally yes. आप
कितने भी लेवल पे या जिस भी लेवल पे आप हैं या किसी भी लेवल की आपको ग्रोथ चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने लोगों को अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ एसोसिएट कर पाए हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिटिशियन है, अगर उसे एक पॉलिटिकल विन चाहिए या पॉलिटिकल जीत चाहिए तो उसे लोगों के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। लोग यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके साथ अगर उन्हें एक पॉलिटिकल विन चाहिए तो वो लोगों के पास जा जाकर उनसे वोट मांगेंगे कि मुझे जितवाओ। एंड अगर आप देखिए, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जहाँ पर आप किसी भी एक्टर को ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए। शाहरुख खान की अगर ने किसी एक मूवी में काम किया है तो उस मूवी के रिलीज से पहले वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर उस मूवी को प्रमोट करेंगे कि आइए मेरी मूवी को देखिए, क्योंकि अगर कोई उनकी मूवी को देखने नहीं आएगा तो वो कहाँ से कमाई करेंगे, कहाँ से उनकी अर्निंग्स आएंगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट और कौन से सर्विसेज को आप सेल आउट कर रहे हैं ताकि आपके पास अर्निंग्स आए। इसी तरह से अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना ही पड़ेगा, आपको अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी सेल आउट करना ही पड़ेगा अगर आपको वहाँ से एक अच्छी इनकम सोर्स चाहिए तो। अगर आप एक एक्टिव इनकम सोर्स देख रहे हैं तो आप किसी भी कंपनी या ब्रांड के सेल्समैन बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको अपना एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, अपने कस्टमर्स का भी और अपने बिजनेस ओनर्स का भी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है टू क्रिएट अ पैसिव इनकम सोर्स फॉर योरसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट हों, हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट करना ही पड़ता है अगर हमें कोई इनकम सोर्स अपनी लाइफ में क्रिएट करना है तो। सो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में ये सारे डाउट्स जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके माइंड में थे वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से चलकर कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास खुद चलकर आ रही है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि अब आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जिस ब्रांड के साथ आप कनेक्टेड होने वाले हैं वो ब्रांड प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है और वो एथिकल वे में बिजनेस कर रही है। दूसरा, जिन लोगों के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को आपको इंट्रोड्यूस किया है, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आपके सीनियर्स। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मेक श्योर कर लेते हैं और आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है मेरे लिए, तो येस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। एंड आई कैन बेट यू, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक प्रॉपर तरीके से एथिकल वे में अपना बिजनेस करते हैं तो दिस इंडस्ट्री कैन गिव यू फिनोमिनल रिजल्ट्स इन योर करियर। So all the best, my dear friends, for your career in this industry. Do like and comment on my video और सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी मिथ उनके माइंड में है, उनके रिलेटेड उन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी तक नहीं मिले हैं, तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर हेल्प करेगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और ऐसे नए कंटेंट और नए वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी।